हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग रोहिणी दिल्ली में निशुल्क शिक्षा संस्थान चला रहे हैं, जिसमें कुछ अनप्रिविलेज्ड, गरीब मैं कहना नहीं चाहता, तो अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को, जो करीब 60 से 70 के आसपास बच्चे हैं, इनको हम लोग शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ये सभी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि नेचुरली हम कोई स्कूल तो चला नहीं रहे हैं जहाँ उनको फॉर्मल एजुकेशन दे सकें। तो ये लोग सुबेरे स्कूल में पढ़ते हैं और शाम के समय हमारे पास आते हैं करीब 3 घंटे के लिए, शाम को 3 से 6 डेली। और अब संडे को भी हम बहुत जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं इसको शुरू करने का, तो इसमें हम बच्चों को हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को आपके सामने एक तरह से पेश कर रहे हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो देख के आपको बहुत खुशी होगी। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, और इंटेंशन यही है कि वीडियो देख के एक तो आपको अवेयरनेस हो कि हम लोग क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, और साथ में आप देखें कि क्या आप भी इसमें हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आइए कुछ शुरू करते हैं। पिक्चर्स के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है। तो हम लोगों ने सैलरी टीचर्स भी रखे हैं, और काफ़ी कॉलेज से और इधर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से कुछ बच्चे भी आके जो है टाइम एंड अगेन हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ हमारे अपने रिश्तेदार भी हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल में हैं। ये हमारी फाउंडर ट्रस्टी मैम हैं मधुरिमा वार्ष्णेय, ये भी पढ़ाती हैं डेली। और काफ़ी टच में जो भी लोग हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। जैसे मैंने कहा, मिक्स है, सैलरी पे भी रखना पड़ता है एक्चुअली। डेली बेसिस पर वॉलंटियर्स अगर आके पढ़ाएंगे तो उसमें फिर एक कंटिन्यूटी बच्चों की नहीं बनेगी। तो इसलिए हमने आमतौर पे वॉलंटियर्स को इनवाइट करते हैं, या तो संडे स्पेशल क्लासेस में, या एज ए स्पेशल कोई प्रोग्राम, कोई एज ए स्पेशल क्लास देने के लिए। बाकी रूटीन में हमारी जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरीड फैकल्टीज़ हैं, वो पढ़ाती हैं, और मधुरिमा वार्ष्णेय मैम डेली पढ़ाती हैं। तो ये जिम्स कॉलेज से कुछ स्टूडेंट्स आए थे इस समय, हम उनको देख सकते हैं, वो पढ़ा रहे हैं। ऐसे अलग अलग जगह से हमें मिलता है। तो अगर आप भी किसी भी दिन, महीने में एक दिन पहले से प्लान वे में कुछ भी आप क्लीनिनेस पे आके बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे विषय होते हैं, आप जानते हैं, बच्चों को अगर हम पढ़ाना चाहें तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें उनको मदद कर सकते हैं। ये कुछ बच्चों की स्माइलिंग फेसेस की मैंने पिक्चर्स इकट्ठी की हैं। तो आप देखिएगा कि बच्चे कितने खुश रहते हैं। और हमारे को मतलब ये पिक्चर्स, मैं पहले सोच रहा था कि ये एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, लेकिन मन करता है कि बस ये बच्चों की फ़ोटोज़ जो हैं वो हम देखते रहें, और अच्छा लगता है। मतलब बच्चों के साथ मुझे भी फ़ोटोज़ खिंचवाना टाइम एंड अगैन। और जब कोई लोग गेस्ट आते हैं, बाद में मैं कुछ गेस्ट्स की पिक्चर भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये खूबसूरत बच्चे तो सभी खूबसूरत होते हैं, बड़े खूबसूरत हैं हमारे सभी बच्चे, बहुत सुंदर प्यारे बच्चे हैं। तो आप भी किसी दिन इनसे आइए मिलने के लिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और ये सब बच्चे अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं और जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, लेकिन फ्रैंकली कंप्यूटर फैकल्टीज़ कम आती है हमारे पास। तो कोशिश करते हैं कंप्यूटर एजुकेशन देने की भी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हो पाता। इसमें विशेष सहयोग आप कर सकते हैं अगर करना चाहें। और एक बार एक डॉक्टर मैम भी आई थी, उन्होंने डेंटल चेकअप में अपनी सर्विसेज दी। इस तरह से अगर आप किसी को जानते हो जो एक दिन आ सकें तो बहुत अच्छा होगा। और फूड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा चलता रहता है। लास्ट में मैं आपसे प्रार्थना भी करूंगा कि आप एक दिन का खिचड़ी प्रसादम जो है बच्चों के लिए स्पॉन्सर करें, तो उससे हम रोज़ इनको गर्म खिचड़ी देना चाहते हैं। बाकी अदरवाइज़ आमतौर पर जब लोग बाहर से आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो समोसे वगैरह बांटते हैं, आप जैसा देख सकते हैं। समोसे इज़ फाइन वंस इन अ वाइल, बट हेल्दी फूड नहीं है ये इतना। तो मैं खिचड़ी प्रसादम जो है, पौष्टिक खिचड़ी घी की, रोज़ जो है बच्चों को देना चाहता हूँ। लेकिन फ्रैंकली अभी उतने रिसोर्सेज नहीं है। तो आप देखिए, अगर इसमें किसी तरह से आप जुड़ सकते हो, अगर आप काइंड में भी डोनेशन देते हैं, दाल चावल, तो खिचड़ी बनाने की व्यवस्था हमारे पास है, हम कर लेंगे। अदरवाइज़ आप खुद आकर अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप जुड़िए, इन बच्चों को खिलाइए, है ना। ये हर तरह से पुण्य का काम भी है, और प्रसादम है तो भक्ति भी है। और बच्चे अच्छा खाएंगे तो इससे बच्चों को ना मोटिवेशन भी मिलती है रोज़ क्लास में आने की। तो हम तो सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे के बर्थडे पर, अपने बर्थडे पर आएँ और बच्चों से मिलें, उनको स्टेशनरी या कोई चीज़, कोई बैग, कोई आइटम गिफ्ट करें। आप देखिए इस तरह से पेरेंट्स आते हैं, ये श्वेता जी हैं। तो इस तरह से लोग आते हैं और करते हैं रेगुलरली। और कुछ लोग स्वेटर्स या शर्ट्स, टी शर्ट्स
इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो डोनेट करते हैं। सो ये अच्छा है। इसके अलावा हम कल्चरल प्रोग्राम्स भी करते हैं जिसमें बच्चों को डांस, म्यूज़िक, पोएम्स, सॉन्ग्स, उन सब के ऊपर किया जाता है। बहुत ज़्यादा पिक्चर्स इसकी नहीं है, ज़्यादातर वीडियोज़ हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वीडियोज़ आपको इसकी नज़र आएंगी। तो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स नहीं है, ज़्यादातर हम इसकी वीडियो ही बना लेते हैं। और पिकनिक पे देखिएगा कितने खुश हैं ये बच्चे। आप कभी इनको पिकनिक पे ले जाने की भी सोच सकते हैं। ये देखिए कितना ये बच्चा खुश है। डेफिनेटली देखिए हम अपने बच्चों के साथ तो पिकनिक पे जाते ही हैं, कभी रेयरली, मैं कहता हूँ वंस इन ए ईयर आप इनको भी पिकनिक पे ले जाने की सोचें। कुछ 2-3 लोगों का टीम बना लें, कुछ 1-2 लोग हमारे यहाँ से हो जाएं और आप इन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत एक अलग ही मज़ा आएगा, है ना। आप ये देखिए ये जो इतने स्माइलिंग खुश बच्चे हैं, ये कितने खुश हैं। कोई इनके ऊपर जिसने भी ये पिकनिक ऑर्गेनाइज़ की है, मेरे ख्याल से ये मैडम शगुन टिबरेवाला हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो करती हैं ये सेवा, टाइम एंड अगेन बच्चों को बाहर लेके जाती हैं। तो कोई इसमें बहुत खर्चा नहीं है, टाइम वाली बात है। बस एक बार अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये इतने अच्छे बच्चे हैं ये, इनको पिकनिक पे आप आसपास कहीं रोहिणी में ही ले जाएं, देखिए कितने खुश हैं ये बच्चे। एक बार योगा डे भी ये शगुन मैम ने मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइज़ किया था और क्लासेस में भी योगा की कोशिश की जाती है। ये लेफ्ट में बैठी योगा शगुन मैम एंड साथ में मधुरिमा वार्ष्णे मैम भी हैं। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हम कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है योगा या प्राणायाम या हेल्थ टिप्स को लेके, तो इन बच्चों के बीच में हम हेल्थ अवेयरनेस भी कर सकते हैं। एक बार सेक्सुअल वायलेंस को लेकर भी एक सेमिनार किया था, तो ये उसके कुछ पिक्चर्स हैं। तो इस तरह का कोई स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर भी आप सेमिनार कर सकते हैं। मेडिटेशन भी एक बार करवाई गई थी स्टूडेंट्स को, और गेस्ट भी आते हैं तो वो मिलते हैं, आप भी मिल सकते हैं बच्चों से। जैसे मैंने कहा डेली 3 से 6 बच्चे होते हैं, आप किसी भी दिन आके विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरह के बच्चे, हम 3rd से 9th को भी पढ़ा रहे हैं, उनको भी आप रेफर कर सकते हैं जो रोहिणी एरिया में रहते हों। विल बी हैप्पी टू हेल्प देम। हम तो बच्चे ढूंढते रहते हैं, आप बिलीव करेंगे हम फ्री में पढ़ाते हैं, तब भी बच्चे हमें ढूंढने के लिए भी एफर्ट करना पड़ता है। बच्चे इतना अवेयर नहीं होते। ये लोग पेरेंट्स जिनके ये बच्चे हैं, ज़्यादातर रिक्शा पुलर्स हैं या हाउसमेट्स हैं जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो ये लोग इतने अवेयर नहीं होते, इतने केयरफुल नहीं होते अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर। हम उनको एनकरेज करते हैं, हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाते हैं, कई बार तो कोई भी नहीं आता। तो आप इनके पेरेंट्स टीचर मीटिंग बन के आ सकते हैं, इनकी प्रोग्रेस देख सकते हैं, हमें हेल्प कर सकते हैं। तो हम अपनी तरफ से गेस्ट्स को बुलाते हैं। कई लोगों का ये आप देख सकते हैं, इसमें मिस्टर शुभांकर घोष हैं, ये एक बहुत बड़ी कंपनी के चीफ पीपल ऑफिसर हैं। वो इस हमारे पास विजिट किए थे अपने बर्थडे पर, उन्होंने बच्चों को कुछ गिफ्ट्स भी दिए थे। तो मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये एक उन्हीं के थ्रू आए थे, एक सिंगर, ये गिटार पर कुछ प्रोग्राम किए इन्होंने। तो रंगोली का ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैडम मधुरिमा वार्ष्णे इन्होंने मिलके ये बच्चों के साथ रंगोली बनाई थी। दिवाली सेलिब्रेशंस भी हम करते हैं। फेस्टिवल तो हम अपनी तरफ से सारे ही सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, न्यू ईयर, दिवाली, होली, विल ट्राई टू सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स विद द स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स कुछ क्रिएटिव वर्क भी करते हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे कुछ ना कुछ क्रिएटिव, ये इन लोगों को मैं थैंक्स करता हूँ जो भी पिक्चर्स में, फ्रैंकली मैं इनको नहीं पहचान रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने बच्चों को कुछ क्रिएटिव चीज़ें सिखाई हैं। तो बच्चे बहुत अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिव काम करने की कोशिश भी करते हैं। तो आप सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ हमारी संस्था को थोड़ा सा मदद करें। हम बच्चों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी अगर इसमें थोड़ा मदद करेंगे तो आप इसमें एक दिन भी पढ़ाने के लिए अगर निकालते हैं और थोड़ा सा अगर आप हमें दान देते हैं तो इसमें हमारे को काम करना और अच्छा होता है। आप जो भी हमें डोनेशंस देते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80G में एग्जेम्प्ट है। हमारी ट्रस्ट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में एग्जेम्प्ट है। एक्टिविटीज़ जो है रेगुलरली आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा नाम से हमारा फेसबुक ग्रुप है, और gitamargdarshan.com पर भी आप इसको देख सकते हैं। ये जो नंबर्स दिए हैं ये मेरे पर्सनल नंबर्स हैं। माई सेल्फ नीरज गुप्ता, मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों नंबर्स मेरे ही हैं, आप मुझे 24 घंटे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। बाय द वे अगर फ़ोन नॉट रीचेबल हो, कई बार सिग्नल प्रॉब्लम हो कुछ हो, तो आप SMS या WhatsApp कर दीजिए। डेफिनेटली आई विल कॉन्टैक्ट यू, आई विल कॉल यू एज सुन एज पॉसिबल। तो आप ये एड्रेस भी नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर आप कोई लेटर लिखना चाहें या कभी भी विजिट करना चाहें, आप कभी भी आ सकते हैं। मोर और लेस हम दिन छुट्टी करते हैं, तो 7 दिन की मेरी कोशिश है, 6 दिन तो चल ही रही है। संडे भी बहुत जल्दी हो सकता है, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो तब तक संडे भी स्टार्ट हो चुका हो। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना, आप प्लीज़ इन बच्चों को हेल्प करने में हमारी मदद करें। और बेटर मैं करना चाहता हूँ, मैं इनके लिए कुछ नए नए प्रोग्राम्स लाना चाहता हूँ। इनको वैदिक मैथ सिखाना चाहता हूँ, इंग्लिश में इनकी इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स के ऊपर तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी और फर्दर इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। तो आप यही रिक्वेस्ट प्लीज़ देखिए, समहाउ प्लीज़ हेल्प। थैंक यू। नीरज गुप्ता।